नमस्कार, वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। संभल में सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर पिछले काफी दिनों से सुर्खियां चल रही हैं और अब एक और बयान सामने आया है जिसमें आग और घी डालने का काम किया। बताना चाहिए कि मामले को लेकर अब मायावती का ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संभल में अधिकारियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजना विभाग के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। उन्होंने कहा कि होली में व्यवधान उत्पन्न करने वालों की 3 जगह है, जेल या प्रदेश छोड़ दे अन्यथा यमराज के पास अपना नाम लिखवा दे। इसके बलिया से बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक विवादित मांग रखी है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग बिल्डिंग, अलग विंग बना दिया जाए ताकि हिंदू सुरक्षित रह सके। फिलहाल होली से पहले तमाम विवादों और बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और खास चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से यश भारती जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र नाथ भट्ट के पास जाना चाहूंगी। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बयानबाजी का दौर है वो जारी है। पहले का सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है और वो समाजवादी पार्टी हो या बिहार की राष्ट्रीय या इंडिया अलायंस के अन्य नेता हो, डीएमके हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लगातार ये जो है भगवान राम के लिए या अयोध्या में मंदिर के ऊपर या कुंभ मेले को लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। आपको पता ही है कि 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में जो सर्वे हो रहा था उसको लेकर के वहां पे हिंसा हुई थी। जी ठीक है, भाजपा प्रवक्ता विकास पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। विकास पांडे जी, भाजपा के मंत्री रघुराज सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि हिजाब पहने जिससे उनकी टोपी और शरीर बचा रहे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रिया जी आपका। जी देखिए, निश्चित तौर पर जो भी बयान आए हैं उनके एस्पेक्ट वहीं से हैं जहां से संभल से ये विषय चालू हुआ और मुझे लगता है कि जो संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कहा उसको मुझे लगता है व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखने की भी आवश्यकता है। हमारे पैनलिस्ट में बैठे आदरणीय वरिष्ठ साथी वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार भी रहे हैं और बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत करीने से उस चीज का विश्लेषण कर दिया और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम सबने देखा था कि बंगाल में क्या हुआ और किस तरीके से चीजें बंगाल में चली और वहां से लेकर के चीजों से सीख लेने की भी जरूरत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का पुलिस अधिकारी है और पुलिस अधिकारी मूक दर्शक बने होकर के देख नहीं सकता है। आपको मालूम होना चाहिए प्रिया जी, पूर्ववर्ती सरकारों ने यही सब किया था ना कि जिससे चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे शामली हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बुलंदशहर हो, दंगों की एक बड़ी फहरिस्त उभर करके सामने आई थी। इसीलिए आई थी क्योंकि पुलिस अधिकारियों के हाथ बंधे हुए थे, वो उन्हें कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित हुए, कुछ चीजों को होने देने में विश्वास रखते थे। अब आप सब भी जानती हैं कि किन लोगों को पलायन करना पड़ा, तमाम तरीके की चीजें रहती हैं, लेकिन उन्हीं सब चीजों से सीख लेते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट कह दिया है कि चाहे दंगाई हो, चाहे उत्पाती हो, चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, अगर वो उत्पात करे तो जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी के अंतर्गत आप उस पर कार्रवाई करिए। आप इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं। शायद इसीलिए सीओ अनुज चौधरी ने वहां पर स्पष्ट मैसेज देने का काम किया कि दोनों त्योहार सही से और कायदे से निपट जाए, कायदे से संपन्न हो जाए, सुचारू शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इसलिए सीओ चौधरी ने इस तरीके का बयान दिया। ठीक इसी प्रकार से एक राय के रूप में भी आप रघुराज जी का बयान ले सकती हैं कि उन्होंने देखिए हिजाब तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम महिलाएं तमाम है जो हिजाब पहनती हैं, आप भी जानती हैं उनके यहाँ हिजाब पहनने का एक अपना सलीका है, उनके ड्रेस सेंस में हिजाब आता है। तो ये अगर हिजाब एक प्रोटेक्शन के रूप में भी आप इसे देख सकती हैं प्रिया जी। जैसे आपको भी याद हो कि हेलमेट पहनने की एक फाउंडेशन है, नियमावली है बाकायदा परिवहन एक्ट में कि हेलमेट ना पहनने वाले का चालान होता है। तो हेलमेट केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही तो मैंडेटरी किया गया है कि जिससे आदमी को एक्सीडेंट के टाइम सुरक्षित रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही हिजाब का बयान आया है और इसे किसी ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है जिस तरीके से राजनीति में इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है। विकास पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। विकास पांडे जी, जिस तरीके से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, समाजवादी पार्टी ने भी कई सवाल उठाए हैं, क्या जवाब देंगे आप उसका? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो राजनीतिक आधार है तुष्टीकरण। आप जो तमाम तरीके की बातें करते हैं लेकिन ये बताने को तैयार नहीं हमारे साथी होंगे कि कांवड़ यात्रा जब निकलती थी तो साफ तौर से आदेश जारी कर दिया कि मस्जिदों से बाहर हो, आप डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सामंजस्य के साथ समाजवादी पार्टी ने कांवड़ यात्रा नहीं सुचारू रूप से चला पाई। क्यों नहीं चला पाई?
यही बुनियादी फर्क है कि आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में हमने बुनियादी तौर पर जो सामंजस्य का माहौल स्थापित किया। 850 छोटे बड़े दंगे कराए इन्होंने इस प्रदेश के अंदर, और ये आज यहाँ आकर के यही प्रयास करते हैं। संभल हिंसा से पहले रामगोपाल यादव जी का वो बयान, प्रिया जी आपने भी चलाया, आपके टीवी चैनल पे भी चलाया और तमाम मीडिया ने चलाया है। वो क्या बयान प्रोत्साहित करने वाला बयान नहीं था, उपद्रवियों को बढ़ावा देने वाला बयान नहीं था क्या? ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, जिसका समय समय पर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती रहती है। सत्ता में रहेंगे तो मूक दर्शक बने रहेंगे, चाहे कैराना से हजारों दलित परिवार पलायन करके चले जाएं, लेकिन उसके बाद इनके जबान से एक शब्द नहीं फूटता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दलित पलायन किसकी वजह से कर रहा था? इनका वोट बैंक ही तो था, इसलिए मौन रहना इनकी मजबूरी है समाजवादी पार्टी की। वो देश भी समझ रहा था, प्रदेश भी समझ रहा था, शायद इसलिए इन्हें आईना दिखाया प्रदेश सरकार ने। दूसरी चीज, बार बार बयानों को लेकर के बात करते हैं, कार्यवाही की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक विधायक थे नाहिद आशर, हम सबको याद है, और वो कहते थे कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदिएगा। ये 2019 लोकसभा चुनाव के दरमियान का बयान, जो समाजवादी पार्टी के इन्हीं के विधायक थे नाहिद हसन भाई, कहते थे क्या कार्रवाई की समाजवादी पार्टी ने? इन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्हीं की पार्टी में रहते हुए रामचरितमानस की प्रतियां जलवा देते हैं। प्रिया जी, बहुत दुखद चीज है। कैसे जस्टिफाई करते हैं ये लोग? समस्या तो यहीं पर आकर के खड़ी हो जाती है कि जैसे ही बात आती है कि किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने की, तो एक फंड रिलीज कर देते हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाने की। मुझे बता दें कि कृपया करके मेरे साथी की कितना फंड इन्होंने अन्य धर्मों के लिए रिलीज किया, जरा बता दें मुझे। तो ये समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति है प्रिया जी, ये उसकी वजह से इन मुद्दों पर हवा दे रहे हैं, और केवल हवा इसलिए दे रहे हैं कि अपने एक विशेष वोट बैंक को खुश करके अपने पाले में खड़ा किया जाए। ठीक है विकास पांडे जी, तो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप जी मुझसे करें। जी विकास जी, अपनी बात रखिए। देखिए, यश भारती जी बार बार प्रभु राम को लेकर के तमाम बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है यश भाई को ये नहीं पता है कि राम का नाम लेना समाजवादी पार्टी के लोगों को शोभा नहीं देता। अरे भाई, अखिलेश जी नाराज हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनको कहिए नहीं है, पूछ उनको कहिए मत कहे प्रभु राम को अय्याशी के पैदा शब्द मुझे बोलने में घृणा आ रही है। टिप्पणी करते हैं यश भाई, मैं बीच में नहीं बोला। यश भाई, मैं समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रदेश को, यश जी बचाओ में देखिए क्या पूरे प्रदेश को स्वामी प्रसाद मौर्य तब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन्हें दूसरे मतलब आप प्रदीप पटेल को क्लीन चिट दे रहे हो, महासचिव बनाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल को क्लीन चिट दे रहे हो, पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आज वो आपकी नहीं, आप जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल, समाज की नीति कौन दूसरा पक्ष खड़ा था? जब राम मंदिर आंदोलन में निहत्थे राम भक्तों पर आपने गोलियां चलवाई, तो सामने कौन खड़ा था दूसरा पक्ष? जरा बताएं मुझे आप। ये एक रंग देना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को, और जो पूरी समाजवादी पार्टी का पुराना सवाल, मैं हमेशा से कहता हूँ, ये सवाल पूछ रहे हैं गैर जिम्मेदारी के साथ में जवाब देने की जगह। अरे भाई, जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। हमने सवाल जवाब दीजिए ना, प्रदीप पटेल पे क्या कार्रवाई करेंगे ऐसी किताब छापे बंटवाने में? है हिम्मत आप में? तो आज आप चाहे अल्पसंख्यक है हिम्मत में प्रदीप पटेल पे कार्रवाई करने में? दर्जनों प्रभु राम के जन्म को लेकर कैसे बातें करते हैं? हिम्मत दिखाइए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आज लाखों करोड़ों अल्पसंख्यक लोग नरेंद्र मोदी जी की गरीब अन्न योजना का हिस्सा है। गरीब अन्न योजना का ये भारतीय जनता पार्टी की काम करने की पद्धति है। आपकी तरह नहीं है कि विशेष योजना लागू करें। आप बताने में फेल हो गए भाई कि आपने तो एक मूर्ख हो यार आप। विकास पांडे जी, लेकिन आप वापस सवाल पे आएंगे। आप जिस तरीके से सवाल रखा गया आपके पास कि ये जो मंत्री के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि त्रिपाल का हिजाब बना के पहन ले, आप इसका समर्थन कर रहे थे। आप कह रहे थे कि बस नजरिए का फर्क है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए किस तरीके से बयान जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, जो आपकी पार्टी की फार ब्रांड विधायक है केतकी सिंह, उनका जो बयान सामने आया है, वो कह रही है कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन कर दो, वहां पर जाने मत दो, अलग से उनकी बनाओ। ये आपकी पार्टी के विधायक तय कर रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदुओं को इलाज मिलना चाहिए, मुसलमानों को कोई इलाज नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी जैसे दलों को, और विशेषकर कुछ किन्हीं लोगों को अगर ये लगता है कि उन्हें हमारे साथ रहने में दिक्कत है, उन्हें हमारे साथ तमाम चीजों में दिक्कत है, तो अगर इस तरीके का बयान केतकी सिंह ने दिया है, तो उसमें आप बताइए, अगर हम आपके लिए एक स्पेशल बना दें, एक कमरा बना दें, उसमें आपका ट्रीटमेंट हो, अगर आपको ये लगता है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपकी सुरक्षा, आपकी सहूलियत के दृष्टिकोण से अगर उन्होंने ये कह दिया, तो इसके व्यापक दृष्टिकोण में देखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मैं फिर कहता हूँ, ये उनके बयान है, इनमें निसंदेह उनके भाव डिफरेंट थे, लेकिन उनकी जो भाषा थी उससे भारतीय जनता पार्टी भी इत्तेफाक नहीं रखती है। ठीक है विकास पांडे जी, मैं भारत के लोग नहीं समझ पा रहे। प्रिया जी, मैं अभी आपको भारत के भाव का परिचय करा देता हूं। अभी रिसेंटली 2 दिन की घटनाओं के अंदर, केवल 2 दिन की घटनाओं के अंदर, एक घटना, भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतती है भारत की टीम, और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उसी मैदान के अंदर एक भारत के हमारे यशस्वी गेंदबाज है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, मोहम्मद शमी, उनकी माता जी का आशीर्वाद लेते हुए एक फोटो वायरल हुई विराट कोहली जी की, हम सबने देखी। और इसके उलट इंदौर के पास एक जगह है मऊ, और उस मऊ की तस्वीरें और वीडियो भी पूरे देश और प्रदेश में देखी।
पूरे देश और प्रदेश में देखी है। तो मुझे लगता है कि भाव, भारतीय जनता पार्टी का भाव विराट कोहली वाली तस्वीर में साफ देखने को मिलता है। भारत का भाव विराट कोहली की तस्वीर में आपको साफ देखने को मिलता है। ये है भारत, और भारत ये होना चाहता है, ना कि भारत मऊ जैसा होना चाहता है। और देखिए विकास पांडे जी, मोदी सरकार एक तरफ देश की जनता के लिए ये मेडिकल कॉलेज बना रही है, क्या देश की जनता सिर्फ हिंदू ही है? देखिए, ये तो आप बेहतरी से जानती हो कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने प्रधानमंत्री आवास दिए, मैं यूपी का ही उदाहरण नहीं दे रहा हूं आपको क्योंकि मसला यूपी का है। यूपी में जितने प्रधानमंत्री आवास दिए, अगर मुसलमानों की आबादी लगभग 16-17% है यूपी के अंदर, और प्रधानमंत्री आवास में मुसलमानों की हिस्सेदारी 31% है। अपनी आबादी से लगभग 1.5-2 गुना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उन्हीं उसी वर्ग को दिए जिसकी रहनुमाई करने का दम समाजवादी पार्टी के लोग भरते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि जब हम गरीब अन्य योजना लेकर के आते हैं तो सबसे बड़ा अगर तबका लाभान्वित होता है तो उसी अल्पसंख्यक वर्ग का लाभान्वित होता है जिसकी राजनीति करने का दम समाजवादी पार्टी। ये राजनीति का हमारा आधार है और इस आधार को समझना पड़ेगा। हम फिर कहते हैं आपको कि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कहा जाए, और देखिए फिर कहता हूं सुरक्षा की दृष्टि से अगर ये कहा जाता है तो इसमें हर्जी क्या है? आप बात करिए ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। समाजवादी पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो उसे सांप्रदायिक रंग आप दे सकते हैं, लेकिन अगर सरकार के चश्मे से देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। जो त्योहार हर्षपूर्ण माहौल में संपन्न हो, ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, यानी विकास पांडे जी, इस देश में अब जो मुस्लिम समुदाय है उसको इलाज नहीं मिलेगा मोदी सरकार में? बिल्कुल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अभी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री और जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं। उन पर मुस्लिमों को भी प्रॉपर दवाई मिलती है, किफायती दामों में दवाई मिलती है, और उनको भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है जो मुस्लिम है। ऐसा नहीं है, देखिए मैं फिर कहता हूं आपको कि उनके भाव को समझने की कोशिश करिए, उनके भाषा पे मत जाइए। भाषा निसंदेह आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन भाव उनका आपत्तिजनक नहीं हो सकता। का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने फिर कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली हमारी सरकार है, और हम उसे लेकर के चलते हैं। और ये हमारी योजनाओं में भी प्रिया जी आपको देखने को मिला। दूसरी सबसे बड़ी चीज आप उठा करके देख लीजिए, इस वक्त बात हो रही है जिस तरीके से होली पर राजनीति देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि देखिए एक तो होली रंगों का त्योहार और उसके बाद होली के रंगों के बीच ये होली के त्योहार में नफरत का रंग कौन घोल रहा है? देखिए, होली के त्योहार में नफरत का रंग ये योगी जी की सरकार है, किसी को नहीं घोलने देगी। कोई अगर ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर उपद्रव करने का विचार भी मन में लाती है तो वो अपने उस विचार को तत्काल त्याग दे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, किसी को इस बात की छूट नहीं है कि किसी के साथ आप जाति करें, किसी के साथ आप अतिक्रमण करें, चाहे उसकी भावनाओं का हो, चाहे उसके व्यक्तिगत सम्मान का हो। सभी धर्मों का सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित है। हम अगर कोरोना काल याद करिए प्रिया जी, अगर हम कोरोना की गाइडलाइन मस्जिदों से पालन कराते हैं तो हम मंदिरों से भी पालन कराते हैं। यह है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार की नीति, योगी जी की सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। ठीक है विकास पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।